और अब आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मोदी सरकार के मंत्री कुछ भी यूं ही नहीं बोलते। आज करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में थे। आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने आज जो बोला उससे जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार का अगला एजेंडा साफ हो गया, यानी कि इशारा मिल गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर मोदी सरकार में कुछ तो चल रहा है। मोदी सरकार आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर का हर कांटा निकाल रही है। तो क्या एलओसी के पार मौजूद पवित्र शारदा पीठ को हासिल करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार है? देखिए इस रिपोर्ट में। यह कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। सुना आपने देश के रक्षा मंत्री का यह बयान। अगर सुनने में कोई चूक रह गई हो तो फिर से सुनिए ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। यह कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। राजनाथ सिंह सिर्फ देश के रक्षा मंत्री नहीं है, वो मोदी सरकार में आधिकारिक तौर पर नंबर 2 मिनिस्टर हैं। कारगिल विजय दिवस पर वो आज जम्मू कश्मीर में थे। जम्मू कश्मीर में खड़े होकर उनका ये ऐलान मोदी सरकार के अगले संकल्प का बयान है। हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हासिल करना है क्योंकि वहां हमारी मां शारदा का आदिकालीन मंदिर है। 70 साल से भारत के हिंदू, खास तौर पर कश्मीरी पंडित इस पवित्र मंदिर की यात्रा को तरस रहे हैं। मंदिर के नाम पर जो खंडहर बचा है उसकी तस्वीरों को देखकर तरस रहे हैं। राजनाथ सिंह ने शिव और शक्ति के रूपक का बेहतरीन इस्तेमाल किया और साफ कर दिया कि पीओके की मां शारदा पीठ को लेकर मोदी सरकार का एजेंडा क्या है। ये एजेंडा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पीओके हासिल न कर लिया जाए। आइए अब राजनाथ सिंह के बयान को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। यह कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि शिव यहां और शक्ति वहां, ये कैसे हो सकता है, तो समझिए कि सनातन परंपरा में शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि का होना संभव है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरे ही रहेंगे। यदि शिव हैं तो उनके साथ शक्ति का होना जरूरी है। ये तो रही आध्यात्मिक परंपरा की बात। अब पीओके के जिस शारदा पीठ की बात हो रही है उसकी महत्ता को समझने की कोशिश कीजिए। देश का हिंदू इन खंडहरों में भी पूरी आस्था रखता है। कश्मीरी पंडित तो मां शारदा के दर्शन के लिए 75 सालों से तरस रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का ये शारदा पीठ श्रीनगर से लगभग 124 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद से लगभग 140 और कुपवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। शारदा पीठ का मतलब होता है माता शारदा का स्थान। शारदा देवी माता सरस्वती का ही एक नाम है। कश्मीरी पंडित इन्हें शारदा के नाम से बुलाते हैं। शारदा का आस्था के साथ ही शैक्षणिक महत्व भी है। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक था शारदा पीठ। नियंत्रण रेखा के पास ये किशन गंगा नदी के तट पर है। पुरोहित पूजा पाठ के दौरान हमेशा शारदा पीठ को नमन करते हैं। मगर महाराजा हरि सिंह के हाथ से जम्मू कश्मीर जाने के बाद
इस मंदिर में विधिवत पूजा तक नहीं हुई। सरकारों ने इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव तक नहीं बनाया। मगर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बहुत कुछ बदल रहा है। राजनाथ सिंह के बयान से उम्मीद जगती है। राजनाथ ने उसी शिद्दत के साथ जब धारा 370 के खात्मे का जिक्र किया तो इससे बखूबी समझा जा सकता है, जब सत्ता का इकबाल बुलंद होता है तो देश का चेहरा बदलता है, राज्यों का नसीब भी। सब लोग ये कहते थे धारा 370 का यह आर्टिफिशियल लीगल बैरियर क्यों होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ। क्या एक आंगन में यानी 4 कोने होते हैं तो 4 कोनों में क्या कोई स्पेशल कोना हुआ करता है? क्या किसी मां के 4 औलादें हुआ करती हैं तो 3 औलादें नालायक होती हैं और एक लड़का कोई स्पेशल कोई नौजवान या स्पेशल औलाद हुआ करती है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए उस समय भारत भी सोचता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा जैसे लोगों ने उस समय नारा जो दिया था उसकी याद आपको अच्छी तरह होगी। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान भारत में नहीं चलेंगे। और बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई। भारत ने जो उस समय सोचा था हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों सरकार बनने के बाद। और लीगल एक आर्टिफिशियल लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ धारा 370 का हमने उसे समाप्त कर दिया। धारा 370 का खात्मा बीजेपी का एक ऐसा वादा था जिसे मोदी सरकार ने 2019 में पूरा कर दिखाया। मगर कश्मीरी पंडितों में मोदी सरकार के आते ही उम्मीद जग गई थी। कश्मीरी पंडितों ने अपने प्रयासों से 2018 में एक टीम को खुफिया तरीके से शारदा पीठ के दर्शन के लिए भेजा, जिसने न सिर्फ वहां मंदिर के खंडहर के विजुअल बनाए बल्कि वहां के पवित्र पत्थर लेकर आए। इन अवशेषों के साथ पंडितों के एक डेलीगेशन ने पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। कश्मीरी पंडितों की मांग सिर्फ इतनी थी कि पाकिस्तान एलओसी के जरिए उन्हें शारदा पीठ की तीर्थ यात्रा की इजाजत दे दे। आखिरी बार यह यात्रा 1946 में कुपवाड़ा के स्वामी नंदलाल की अगुवाई में आयोजित की गई थी। आजादी के साथ ही शारदा पीठ का सब कुछ बदल गया। एलओसी के बेहद करीब होने की वजह से पाकिस्तान तीर्थ यात्रा के लिए एनओसी नहीं देता। पिछले 70 साल से यात्रा बंद है और हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी वहाँ 1948 में थे और उसके बाद कोई यात्रा पॉसिबल नहीं हुई है। जबकि एक एलओसी परमिट का प्रावधान है कि एलओसी परमिट के तहत जो है J&K के रेजिडेंट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स वो वहाँ जा सकते हैं, पर केवल रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं। अब इसमें हमने ये चाहा है, हमारा मुतालबा ये रहा है कि इसमें एक तरमीम करी जाए जिसमें रिलीजियस टूरिज्म जो है ऐड किया जाए। 1948 में पाकिस्तान की ओर से कबायली हमले के बाद हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय फौज मैदान में उतरी जरूर, मगर एक हद के बाद उसे और आगे बढ़ने से रोक दिया गया। प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है, मैंने ऑपरेशन लीड कर रहे सेना के अधिकारी से पूछा था, आखिर आप रुक क्यों गए? पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं किया? क्या आप कमजोर पड़ रहे थे? जवाब में अफसर ने कहा, जी नहीं, हमें दिल्ली से ऑर्डर थे। जाहिर है दिल्ली से ये ऑर्डर प्रधानमंत्री कार्यालय से थे, क्योंकि उस वक्त कश्मीर अफेयर पंडित नेहरू ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा था। पंडित नेहरू की ऐसी बहुत सी भूलें हैं जो आज शूल की तरह चुभती हैं। राजनाथ सिंह ने चीन के मामले में उनकी ऐसे ही नीतिगत भूल का जिक्र बड़ी शालीनता से किया। 1962 की अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है। नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज
भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। हालांकि अतीत की नीतिगत भूल सुधारी जा सकती है, लेकिन उसके लिए सत्ता की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का भविष्य मंदिरों के उद्धार के बगैर नहीं सुधरने वाला। इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम था बीती 8 मई रविवार को मारतंड मंदिर परिसर में नवग्रह अष्टमंगलम की पूजा का आयोजन। इस पूजा में देश के कोने कोने से आए लोग शामिल हुए। पूजा कराने के लिए केरल और राजस्थान से पुजारी आए। उन्होंने मंदिर परिसर में नवग्रह का आवाहन किया, विश्व कल्याण की कामना की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहां पहली बार 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा की। इस पूजा में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आला अफसरों के साथ शामिल हुए। अनंतनाग जिले में मौजूद मारतंड सूर्य मंदिर भारत के बेहद प्राचीन और विशाल सूर्य मंदिरों में से एक है। इसे 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य ने बनवाया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर इस मंदिर को ध्वंस कर दिया गया। यहां पूजा बंद करा दी गई, लेकिन यह मंदिर और इसका प्रांगण इतना विशाल था कि मुस्लिम शासक इसके अस्तित्व को पूरी तरह मिटा नहीं सके। बाद में आए भूकंपों से मारतंड मंदिर के खंडहरों को और भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस वक्त यह मंदिर परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है। मगर जिस मंदिर को हिंदू इतना पवित्र मानते हैं, कश्मीरी कट्टरपंथी इसे शैतान की खोह कहकर संबोधित करते हैं। मारतंड मंदिर में नवग्रह अष्टमंडलम पूजा करने वालों का कहना है कि इस पूजा से भारत का भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये हवन नहीं हुआ है, आज ये पूजा हुई है, विशेष पूजा। चूंकि भारतीय संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है और ज्ञान की उपासना माँ शारदा की और सूर्य की उपासना से ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सनातन संस्कृति का जो ज्ञान हुआ है वो सूर्य की कृपा से फैला है। सतपथ ब्राह्मण आदि महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी सूर्य की कृपा से वेद आदि प्राप्त किए हैं। तो सूर्य का मंदिर तोड़ दिया गया, उसकी उपासना रोक दी गई। तो चूंकि भगवान भी भक्त के भक्ति का भूखा होता है, तो सूर्य की जो चक्षु उपासना थी वो बंद हो गई। उस बंद के होने से कश्मीर में उपद्रव व हिंसा आदि बढ़ते गए दिनों दिन, और केवल कश्मीर नहीं संपूर्ण भारत में फैल रही है हिंसा। तो पुनः इस सूर्य का मंदिर का उत्थान हो, उद्धार हो, इसके लिए पूजा की गई, ताकि कश्मीर सहित पूरे भारत में एक शांति हो और भारत की जो ज्ञान की परंपरा है पुनः वो प्रसारित हो, पुनः उठ खड़ी हो। इसके लिए पूजा हुई है, नवग्रह पूजा। मगर कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को एएसआई के बहाने कश्मीरी मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और राज्यपाल पर हमले का बहाना मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे जगह पे पूजा करते हैं जो इस वक्त किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, जहां आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जो एसआई के पास है जहां पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे स्टेट का हेड ही कानून की धज्जियां उड़ाएं तो बाकियों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सच ये है कि अमरनाथ यात्रा भी कश्मीरी मुसलमानों के एक वर्ग को रास नहीं आती, मगर मुश्किल ये है कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था का ये एक अहम अंग है। दुकानों, होटलों से लेकर सामान ढोने वालों तक के लिए ये एक मुश्त आमदनी का जरिया है। कोरोना के चलते 2 साल बाद इस बार यात्रा विधिवत हो रही है। श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद यात्रा के लिए उमड़ी पड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।